सब्जेक्ट भूगोल क्यों लेना चाहिए। इस क्लास में लास्ट में जाते जाते आपको ये भी बता देंगे कि भूगोल में आप 100 में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं आप 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड से। वाकई में 11th पढ़ना चाहिए हर बच्चे को, तो आपको हम मेरे ज्योग्राफी के क्लास करना ही होगा। ये काफ़ी अच्छा। देखिए भूगोल विषय हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, करेंगे कि भूगोल विषय इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारा चीज़ दिखता है। हम लोग जानते भी है, कहावत इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कहावत है, इमेजिनेशन ऑफ बेटर देन एजुकेशन। तो आपका जो भूगोल है स्टार्टिंग का, जब उस समय का भूगोल जाएंगे तो इमेजिन करके ही बहुत सारा चीज़ मैं रोशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए ये पहला क्लास है भूगोल का, तो आज भूगोल के बारे में विशेष आपसे बातचीत भी करेंगे। अब भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए और सब्जेक्ट भूगोल क्यों लेना चाहिए। इस क्लास में लास्ट में जाते जाते आपको ये भी बता देंगे कि भूगोल में आप 100 में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं आप 12th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड से, तो ये आप उस पर भी बात करेंगे। आज चलते हैं बेसिक टर्म जो होता है भूगोल के लेकर, उस पर चलते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ का जानकारी दे देते हैं कि हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे तो 10th क्लास में एक चीज़ होता था कि भूगोल एक एसएसटी का एक पार्ट था। एसएसटी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे उसमें एक भूगोल एक रोल करता था। जैसे 4 सब्जेक्ट हुआ करता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी उसमें आ जाता था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स था। तो ये चारों सब्जेक्ट को अब क्या करेंगे 12th में आपको 11 12th में जो आप पढ़िएगा इसको, तो 11 12th में आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। इस पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है आपको, इसमें विशेष जानकारी दिया जाता है। 11th एक अलग पार्ट बनता है और 12th में एक अलग पार्ट बन जाता है यहाँ से। तो आपको क्लियर करना है कि देखिए कि 10th तक जो पढ़े थे एक तो छोटा सा चीज़ था, उसमें आपको लेवल नहीं पता चला, लेकिन यहाँ से आप फिर से हम 0 लेवल से आपको भूगोल पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ 0 लेवल से कहने का मतलब ये है कि आपको भूगोल पहले कभी नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा 11 12th का, और दोनों एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। 10th तक का भी अलग है जो 12th में काम आएगा, 9th जो था वो 11th में आपको काम आने वाला है। तो चलिए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भूगोल क्या है, अर्थ और परिभाषा को जानते हैं। तो भूगोल को स्टार्टिंग में अगर चलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पूर्व क्या था कि मतलब भूगोल शब्द की खोज होती है। इसको हम लोग बोलते हैं 300 वर्ष मतलब ना बोल के 250 वर्ष बोला जाता है। 250 वर्ष पूर्व क्या होता है कि भूगोल शब्द का खोज करते हैं। करने वाले व्यक्ति कौन थे, इरेक्टोस्थनीज थे। और इरेक्टोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। तो भूगोल शब्द का इन्होंने खोज किया। और एक जैसे क्या होता है इनोवेशन तो इसको नहीं कह सकते, मतलब जो खोज करता है कुछ ना कुछ तो करता है। तो पहली बार इसका यूज़ किए थे ग्लोब, मतलब ग्लोब मैप मतलब मैपिंग करने में किए थे। तो वो उस समय की कहानी था। तो उन्होंने भूगोल को मतलब 2 भागों में बांटा, एक भू और गोल। भू का मतलब हो जाता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है गोल। जो पृथ्वी क्या है, आकार कैसा है, गोल है। अब आपको बताएंगे कि पृथ्वी का आकार गोल है किसने बताया था। तो पृथ्वी का आकार गोल है ये अरस्तु द्वारा बताया गया था, जो आगे हम आपको लिख के भी यहाँ पे छोड़ दिया कि अरस्तु के बारे में क्या कि अरस्तु ने बताया था। वो कहाँ पे लिखा था, ऑन द हेवेंस नामक पुस्तक में। वो अपने ऑन द हेवेंस नामक पुस्तक में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि पूरा गोल नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ही पहली बार बताया गया था और उनके बुक में ये चीज़ लिखा गया था। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब हो शब्द अगर पूछेगा आपको ज्योग्राफी शब्द की खोज किसने की या जनक कौन है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे इरेक्टोस्थनीज। बहुत बार बच्चा गलत कर देता है कि भूगोल का जनक कौन है, तो वर्तमान में भूगोल का जनक को हम बोलेंगे तो हिकेटियस को बोलते हैं। इस पे हिकेटियस पे भी आएंगे। पहले इरेक्टोस्थनीज को खत्म करते थे। यूनान के रहने वाले थे और यूनान में क्या था, यूनान की स्वतंत्रता आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा कि यूनान कितना ज़्यादा विकसित था पढ़ाई लिखाई के लेकर। तो वहाँ ग्रीक शब्द का एक ज्योग्राफी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिक्स का मतलब होता है वर्णन किसी चीज़ का। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है, तो एक चीज़ यहीं से आप लोग सीख लीजिएगा कि भूगोल में हम लोग पृथ्वी के तल के बारे में ही पढ़ते हैं और पृथ्वी जो है और उसमें भी क्या पढ़ते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ से कीजिएगा कि मतलब 1% पृथ्वी के आज तक 1% ही अध्ययन कर पाया है भूगोल वेता द्वारा।
भूगोल वेता उसको कहते हैं जो भूगोल के अध्ययन को करता है, अध्ययन करता है, विशेष जानकारी विशेषज्ञ होता है, उसको हम लोग भूगोल वेता का नाम देते हैं। तो पृथ्वी के आज तक 1% भाग का ही अध्ययन किया गया है। आप सोच सकते हैं हम लोग चांद का भी अध्ययन करने निकल गए हैं, लेकिन आप सोचिए जब 1% अध्ययन हुआ है तो इतना सारा चीज़ हमको भूगोल में पढ़ना पड़ता है, भूगोल से PhD तक हो जाती है। तो ये क्या है, ये 18वीं सदी की घटना है। तो 18वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, भूगोल की अगर वास्तविक में जानिएगा तो सबको इकट्ठा करके वो लिखने वाले कौन थे, हिकेटियस थे। तो हिकेटियस ने इनको लिखे थे और लिखे थे क्या, उनका बुक का नाम था जियोपीरियड्स बुक में उन्होंने इसको सबको व्यवस्थित करके लिखे, इसीलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा। 18वीं सदी में पृथ्वी के 1% अध्ययन हो गया, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। अब क्या होता है, रिचर्ड हार्टसॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, भूगोल का उद्देश्य धरातल, इनका कहना क्या है कि ये भी एक भूगोल वेता है, इनका कहना है भूगोल का उद्देश्य धरातल को क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे है तो बिहार में है तो थोड़ा गर्मी आ रही है, वही चलेंगे जम्मू में तो वहाँ पे ठंडी होगी। तो इसमें क्या मौसम का क्षेत्रीय विभिन्नता है, कहीं पे जाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, कहीं पे जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता कहते हैं। धरातल मतलब पृथ्वी के ऊपरी सरफेस वाला भाग, सरफेस वाला भाग क्या मतलब होता है, वायुमंडल भी आ जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी का जो ऊपरली लेयर होता है तो उसकी वर्णन करता है इसमें। तो इनका कहना ये था। वहीं पे अल्फ्रेड हेटनर के बारे में चलेंगे तो वो भी भूगोल वेता है। तो आपको 12th का जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन उसमें रहता है, हालांकि हर बार एक क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेता नहीं है। तो आप ये नाम सब पे अभी से ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो नाम आपको याद रहेगा, तो उस समय आपका ऑब्जेक्टिव एक गलत नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव एक क्लियर कर लीजिएगा। आप बोलिएगा ये तो मेरे गेस्ट पेपर में था ही नहीं, तो गेस्ट पेपर में नहीं रहने का कारण भी तो है ना, ये 11th क्लास में था। और वो गेस्ट पेपर जो बनाते हो तो सोचते हैं कि मतलब ये तो 11th क्लास में बच्चा पढ़ा ही होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन रहता तो वो छूट जाता। तो ये आपको बारीकी से अभी से पढ़ना है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है, वाकई में 11th पढ़ना चाहिए हर बच्चे को, तो आपको हम मेरे ज्योग्राफी के क्लास करना ही होगा। ये काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। इस तरह की चीज़ देखिएगा, जितना हो सके हम अपने से इसको बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या अंतर है। तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों को कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों के विभिन्नता का अध्ययन करता है। जैसे देखिएगा, कारणात्मक का मतलब ये हो गया, जैसे एक पहाड़ पे जाते हैं तो एक पहाड़ी इलाका में जाते हैं तो बोलते नहीं वहाँ पे सेब की खेती होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, कार्यात्मक विभिन्नता है। हम लोग बिहार में आते हैं तो खैनी का भी खेती करते हैं, गन्ना का खेती करते हैं, चावल का खेती करते हैं। तो ये क्या है, कार्यात्मक विभिन्नता। हर जगह हर क्षेत्र का कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये भूगोल का जितने भी विभिन्नता उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो ये आपका हालांकि मतलब यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा भूगोल के बारे में। अब आते हैं हमें भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो देखिए भूगोल विषय हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, तो आप लोग एक हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि पृथ्वी का 1% ही अध्ययन हो पाया है। यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे कि भूगोल विषय इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारा चीज़ दिखता है। हम लोग जानते भी है, कहावत इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कहावत है, इमेजिनेशन ऑफ बेटर देन एजुकेशन। तो आपका जो भूगोल है स्टार्टिंग का, जब उस समय का भूगोल जाएंगे तो इमेजिन करके ही बहुत सारा चीज़ रखा गया था, जिसको चल के आगे चल के हम लोग ग्रह के बारे में इमेजिन करके रखे थे। क्योंकि कोई तो ग्रह पे गया नहीं गया था उस समय, तो ग्रह पे नहीं गया था, लेकिन इमेजिन करके ये जुपिटर है, ये है मार्स है, ऐसे करके चंद्रमा, ऐसे कर करके हम लोग छोड़ के रखे हुए थे। उतना पहले कौन गया होगा, 250 ईसा पूर्व कौन आदमी गया होगा चंद्रमा पे, है कहीं पे वर्णन? नहीं वर्णन है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इमेजिनेशन ऑफ बेटर देन एजुकेशन कहते हैं, कि मतलब कल्पना करके इस चीज़ को जानने का कोशिश करते हैं। तो यही भूगोल में बताया गया कि पृथ्वी के तल पे, जो पृथ्वी के तल पे हवा भी चल रहा है तो उसकी अध्ययन करते हैं तो भूगोल में आता है। अगर बाढ़ आ गया तो भी भूगोल में आता है। पृथ्वी का स्ट्रक्चर जो है, जलवायु है, मौसम जो बदलता है वो भी भूगोल में आ जाता है। तो पृथ्वी की जो गतिविधियां है वो सारा भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए देखिएगा आपको 2 फेजेज में भूगोल पढ़ेंगेगा। तो भूगोल क्या कहता है, तो भूगोल का दोनों फेज पढ़िएगा तो इसमें बताया जाता है 11th 12th दोनों क्यों भिन्न हो जाता है। 11th में आप पढ़िएगा भौतिक भूगोल। तो भौतिक क्या होता है, तो भौतिक वो चीज़ होता है जो सामान्य रूप से मानव द्वारा निर्मित नहीं है।
तो भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं जैसे नदी का बहना, पेड़ का मतलब वन का बहुत ज़्यादा वन का बिखरना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का आकृति। आकृति का मतलब ये हो गया कि हम लोग कितना पढ़ते हैं, तो इसमें महासागर, 7 महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, 5 महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, भूगोल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है पृथ्वी के तल और पृथ्वी के तल पे जो जल है, जल के तल पे जितने भी चीज़ है या ऊपर या थोड़ा नीचे, उसके बारे में जो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं वही भूगोल के हम लोग अध्ययन होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा होता है। तो भूगोल को पढ़ने से कहीं ना कहीं हमको पृथ्वी के बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा होता है। तो ये जो हम लोग जो प्रकृति हमको सब कुछ देती है वो सब हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी भूगोल में, और वही पूरा आपको 11th बेस है, जिसमें आकृति पढ़ेंगे, भू आकृति, भारत की संरचना दूसरे बुक में पढ़ेंगे 11th का ही। उससे काफ़ी ज़्यादा गोंडवाना लैंड, ये सबसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अब बच्चा फिर आगे चल के कंपटीशन में पढ़ता है, अभी नहीं पढ़ता है, तो उसको आगे चल के वही सब दिक्कत होता है। जो अभी पढ़ेगा वो आगे झंडा गाड़ेगा इस चीज़ को लेकर। और वही 12th में चलते हैं, 12th के भूगोल में। तो 12th के भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल क्या कहता है, जो पृथ्वी और मानव के बीच संबंध को दर्शा दे वही मानव भूगोल कहलाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है मानव भूगोल का जनक कौन है, तो रेड जेल है। तो ये सब चीज़ आपको याद करके रखना होगा। तो ये सब चीज़ आगे की कहानी है, लेकिन भूगोल आपको आशा करते समझ में आ गया होगा कि भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल विषय हम लोग को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमको जलवायु का पता चलेगा, उस देश की स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में, उस राज्य में किस पर, सब सुना है। आप खुद सोचिए, एक एथलीट जो है क्यों इतना आगे निकल जाता है। मिल्खा सिंह को आप जानते हो, उनमें क्या जुनून था, उनमें एक ही जुनून था कि नहीं, उनको बचपन से एक ही चीज़ का जुनून था, हमको दौड़ना है। उनको लक्ष्य नहीं पता था, लेकिन जुनून था। तो जुनून ही आपका लक्ष्य दिलाता है। तो जिस दिन आपके अंदर जुनून आ जाएगी कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, तो उस दिन आपको सोने में भी कष्ट लगेगा, कहीं मौज मस्ती में भी रहिएगा तो कष्ट आएगा। तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगी, जुनून से आएगी। आप में जितना ज़्यादा जुनून रहेगा, जुनून आपको सोने नहीं देती है। जुनून आपको एकांत दिला देता है। जुनून आपकी दोस्ती यारी सारा चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो जुनून ही है एक ऐसा जो लक्ष्य आपको ले जाएगा, लक्ष्य तक ले जाएगा। तो आप किसी न किसी विषय से इस तरह का लगाइए कि नहीं उससे मेरा बेस्ट हो ही नहीं सकता है किसी का। अब देखिए, तो ये 12th में पढ़ेंगे मानव भूगोल। पूरा मानव भूगोल के मानव जो स्ट्रक्चर बना देगा, मानव जैसे देखिएगा नहर बना देता है, मानव क्या घर बना देता है, मानव भूगोल, मानव पंखा बना देगा, मानव भूगोल डस्टर बना देगा, मार्कर बना देगा, बोर्ड बना देगा, मानव भूगोल का विषय हो गया। वही चलेंगे प्रकृति में क्या है, तो प्रकृति में जो जलवायु है, मौसम है, तो मानव नहीं ना बना सकता है। मौसम तो बारिश हम लोग रोक नहीं सकते हैं, बारिश को होगा ही, आंधी का आना रोक नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिकी भूगोल है। तो इसको जो भौतिकी भूगोल है उसी के बारे में हम लोग पूर्णतः रूप से 11th क्लास में पढ़ते हैं। अब मानव से रिलेटेड जितना भी रहता है उसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, और क्या होता है, हम लोग GIS मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जितने भी सैटेलाइट है, इंफॉर्मेशन जहाँ से भी पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा होती है, वो कहाँ से होता है, भूगोल पढ़ने से, भूगोल विषय पढ़ने से ही हमको मिलता है। GPS जो लगाते हैं, ग्लोबल पोलर सैटेलाइट जो होता है, जो देखिएगा एलन मस्क का है, वो क्या है, पृथ्वी के बाद, पृथ्वी से बाहर निकलिएगा तो 154 के आसपास उपग्रह छोड़ा गया है। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, तो क्या है, वो पृथ्वी के पूरे पृथ्वी पे घूर्णन कर रही है, सूर्य का घूर्णन कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन ला के किसको दे रहा है, मनुष्य को दे रहा है। तो क्या है, मनुष्य किससे कनेक्टिविटी अपना दर्शा रहा है, प्रकृति से। तो ये भी किसका विषय हो जा रहा है, भूगोल का। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को जाना है, तभी तो भूगोल में उसको भी पढ़ाया जाता है। अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मैप का उपयोग करते हैं, तो वो सब किस में आता है, वो ग्लोबल, मतलब वो सब भी भूगोल में ही पढ़ते थे। जितना भी मैप की जानकारी, बिहार का नक्शा पढ़ेंगे, भारत के नक्शा, पूरे विश्व का नक्शा, तो ये सब किस में आता है, भूगोल में। तो इसके देखिए नक्शा से भी आप देखिए ज़मीन को अलग कर लेते, तो भी क्या है, नक्शा भूगोल में ही आता है। तो ये सारा चीज़ भूगोल का ही खंड रहता है। तो इसलिए इतना जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो बच्चा भूगोल से ऑनर्स करेगा तो उसको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। कुछ मूल बिंदु होता है भूगोल को, उसको आप लोग जान लीजिए। मूल बिंदु क्या है, हिकेटियस ने जियो पीरियड्स नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें व्यवस्थित किया था, अलग अलग भूगोल के बातों को अलग अलग बिखरा हुआ था, उसको सजाने का कार्य हिकेटियस किया था। इसीलिए इनको वर्तमान भूगोल का जनक भी हिकेटियस को कहा जाता है। अब अरस्तु पे आते हैं, तो अरस्तु द्वारा लिखा गया था,
ऑन द हेवेंस नामक एक पुस्तक लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी कैसा है, गोला आकार का है। तो ये भी हम लोग को जाना है, क्योंकि पृथ्वी के 1% के भाग को ही पढ़ते तो वही भूगोल कहलाता है। तो इसमें आगे चल के पता चलता है कि देखिए, अब इसी में आगे चलेंगे तो एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा, ये भी लाइन, कि वह व्यक्ति जो भूगोल का अध्ययन करता है भूगोल वेता कहलाता है। तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, आप लोग किसी गेस्ट पेपर में देख सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल वेता नहीं है। तो भूगोल वेता किसको कहते हैं? जो भूगोल की विशेष जानकारी रखती हो, जो भूगोल की विशेषता को जानती हो, तो जानता हो, उसको हम लोग भूगोल वेता कहते हैं। तो ये आशा करते हैं यहाँ तक की वीडियो आपको समझ, हम अगले क्लास में लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे आप भूगोल विषय में, बच्चा डरता है तो कैसे 100 में 100 नंबर लाएंगे। हम ये लिख के दे रहे हैं, जो बच्चा मेरे से कंटिन्यूअस जुड़ा रहेगा वो 2 साल में 99% मतलब 100 में 100 नंबर भी ला सकता है भूगोल में। वो लाने का मेरा जिम्मेवारी, अगले क्लास में बताएंगे कैसे आप 100 में 100 भूगोल में नंबर ला सकते हैं। चलिए, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।